बस जो कुछ कहना था कह चुकी और भी कुछ बाकी है। अब मैं ये सुनने के इंतजार में हूँ कि आप अपने बेटे की पैरवी में क्या कहती है। मुझे कुछ नहीं कहना है। लो, पुलिस स्टेशन का नंबर मालूम है या मैं बताऊं? या रिपोर्ट दर्ज करानी है तो चलो, और बड़े से बड़ा वकील करना, उसकी फीस मैं दूंगी। मैं खुद बतौर चश्मदीद गवाह यश दीवान के खिलाफ गवाही दूंगी तुम्हारी आंखों के सामने। मैं कहूंगी जज से कि जज साहब, यश दीवान को जेल की सलाखों के पीछे नहीं, फांसी पर चढ़ा दीजिए। मेरी ममता तो उसे सजाए मौत दे चुकी है। और ये जो तुमने उठाकर फेंक दी थी, चंदन की माला नहीं है। मैं अपने जवान बेटे को फांसी चढ़ा रही थी। ये हुआ एक माँ बेटे का हिसाब किताब। लेकिन यश सिर्फ माँ का बेटा नहीं था, एक पत्नी का पति भी था। उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप पुलिस में केस करते हैं तो यश दीवान हीर के लिए फिर से जिंदा हो जाएगा, और हीर की खुशी के लिए यश दीवान का मर जाना बहुत जरूरी है। आप शायद ठीक कह रही हैं। यश पर केस हीर के लिए एक अलग सदमा हो जाएगा। लेकिन यश की दूसरी शादी की बात किस किस को पता है? अब तक तो मुझे पता थी, अब तुम्हें पता है। और हीर की खुशी इसी में है कि किसी तीसरे को नहीं पता चले। मरे हुए तो फिर भी भुला दिए जाते हैं, लेकिन वो जिंदगी भर याद रहते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया हो। हीर को इसी भुलावे में रहने दो कि यश मर चुका है। आओ हीर, संभल के बेटा। हीर, कसम है तुझे अपनी टाबी की, अगर तू अपनी आंखों में एक भी आंसू लाई तो। बस, जितने आंसू बह चुके बह चुके। खबरदार अगर मैंने तेरी आंखें गीली देखी तो। ताबी, इतने बड़े दुख में ऐसा कौन होगा जिसे रोना नहीं आएगा? तू नहीं रोएगी, सुन लिया तूने? और इसलिए क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। देखना, तू मुझसे एक दिन खुद कहेगी, ताबी, मेरी और यश की शादी का जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ था। इसमें कहां से क्या अच्छा हुआ ताबी? पहले बुरा हुआ और फिर बहुत बुरा। अपनी टाबी पर विश्वास नहीं है तुझे? मैं ये साबित करके रहूंगी कि ये जो तेरी शादी का अंजाम हुआ है वो तेरी खुशनसीबी थी। इतनी जल्दी तू ये बंधन से छूट गई, ये तेरे हक में हुआ है। मोदी, टीना को क्या हो गया? क्या कह रही है ये? किसी सदमे से निपटने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, और वो जो कह रही है वो गलत भी नहीं है। और खबरदार, तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू टपका तो यश दीवान पर एक भी आंसू खर्च करना शर्म की बात है। वो इस लायक भी नहीं है कि उसकी मौत पर मातम मनाया जाए। निमो दी, आप चुप क्यों नहीं करवा दी टीना को? हमारे घर में आकर यश के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें। अगर टीना को यही सब कुछ कहना है और हीर को अगर चुपचाप सुन लेना है तो बेहतर यही होगा कि हीर मायके चली जाए। कम से कम इन्हें हमारा लिहाज तो रखना चाहिए। हमारे यश ने इस बच्ची हीर के साथ कोई लिहाज किया था? उसने इसके साथ जो जो किया उसका अंश भर भी अगर तुम दोनों ने महसूस किया होता तो तुम दोनों ऐसी बातें नहीं करते। इनका गुस्सा और इनकी छटपटाहट तो फिर भी बहुत कम है। मरने वाले तो मर जाते हैं,
लेकिन जो जिंदा बचते हैं, कोई उनसे पूछे उन पे क्या गुजरती है। यश को जो करना था वो कर गुजरा, लेकिन उसकी उन करतूतों ने उसकी मां को कैसे कैसे कर्जों में डाल दिया है, उसे क्या मालूम। तेजी, तेजी। जी बाबूजी। टीना आई है? उसका फोन आया था, वो हीर के घर गई है। क्या जरूरत थी पुत्र उसे वहां जाने की? एक तो पहले ही वो अस्पताल से बिना इजाजत के चली आई है, और फिर अब अपनी तबीयत को खतरे में डालकर वहां जाकर झगड़ा करने से क्या यश वापस आ जाएगा पुत्र? अब नसीब की ज्यादती का गुस्सा इंसान कहीं तो निकालेगा ना बाबूजी। वो हीर को अपने बच्चे जैसा प्यार करती है। उसे सफेद जोड़े में देखकर उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा है आपको? पुत्र, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो अब ऐसे में हम हीर को संभालें या टीना को? पुलिस वालों का दावा है कि टीना पर हमला हुआ था। किसने किया, क्यों किया, अभी तक पता नहीं चला। मैं बात करके देखता हूं पुलिस वालों से। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर केरी चंद्रन बोल रहा हूं। नमस्ते जी, मैं प्रीतम सिंह कैंट बोल रहा हूं। वो कुछ पता चला कि टीना कैंट पर किसने हमला किया था? मिस्टर सिंह, वो केस तो क्लोज कर दिया है। क्या? ऐसे कैसे क्लोज कर सकते हैं आप केस को? देखिए, आप केस को इतना लाइटली मत लीजिए। और किसके कहने पर क्लोज किया आपने इस केस को? मिस्टर सिंह, ये केस विथड्रॉ करने वाली खुद टीना सिंह। उन्होंने अपने बयान में कहा यह हादसा हमला नहीं, एक एक्सीडेंट है। जी हाँ मिस्टर सिंह, टीना सिंह ने खुद ये केस वापस लिया है। क्या हुआ बाबूजी? टीना का कुछ समझ नहीं आता तेजी। या तो वो बहुत बड़ी हो गई है या फिर हम ही बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो क्या करती है, कब करती है, क्यों करती है, किसी को कुछ नहीं बताती। अब देखना, पुलिस से केस वापस ले लिया उसने। क्या? ऊपर वाला अपनी मनमर्जी कर रहा है और नीचे वाले अपने मन मुताबिक चल रहे हैं। हालात हाथ से छूट गए हैं जैसे। छूट जाने दीजिए हाथ से हालात को, सब कुछ बेकाबू हो जाने दीजिए। जब बस ही नहीं चल रहा है तो कोई क्या करे? तेजी, उत्तर टीना ही नहीं तो भी मुझसे कुछ छुपा रही है। तेरी मायूसी बता रही है कि हीर ने घर आने से इनकार कर दिया है ना? हाँ बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर मेरे कहने से उसे घर आना होता तो अब तक आ गई होती। कल यश का चौथा हो जाए, फिर देखते हैं। नहीं, अभी करण से बात नहीं हुई है। दो चार दिन का प्रोग्राम तो है ही। टिकट्स भी 4 दिन बाद की हैं। 1-2 रोज यहां रुकेंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। फ्लाइट दिल्ली से है। मैं एक काम करता हूं, बाद में बात करता हूं। हेलो मैम, आकाश मेहरा बोल रहा हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मिसेस ठाकुर और मिस्टर ठाकुर के बारे में कोई भी कुछ पूछे तो आप उन्हें कुछ भी नहीं बताइएगा। प्लीज उन्हें डिस्टर्ब नहीं करिएगा, और अगर कुछ भी पूछा जाता है तो सिर्फ यही कहिएगा कि वो लोग यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। नो फॉरवर्डिंग एड्रेस। फाइन सर। एक्सक्यूज मी, मुझे करण ठाकुर से मिलना है। सॉरी मैम, वो तो चेकआउट करके गए। चेकआउट कब? आज सुबह ही। अच्छा, कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस? सॉरी मैम। मेरी करण और ऋचा तो सुबह ही निकल गए। हाँ, I'll inform you tomorrow.
मिस्टर आकाश मेहरा, आकाश मेहरा, तो इस गुनाह में आप भी पार्टनर हो। आपको हर गुनाह आपका पार्टनर क्यों बना लेता है? खैर, आपको आपके गुनाह की सजा तो जरूर मिलेगी। ऋचा की शादी आपने जिस गलीज आदमी के साथ की है, समझ लीजिए कि वो केंट फैमिली की बद्दुआ का असर था। हीर की बदनसीबी नोच कर आपने ऋचा की मांग भरवा दी है। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एनीवे, ऑल द बेस्ट मिस्टर आकाश मेहरा। गुड लक। बाबूजी, आप ऐसे कोने में क्यों बैठे हो? इसलिए पुत्र कि मेरे बच्चों ने मुझे कोने में धकेल दिया है। बाबूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबूजी, कुछ तो कहिए। क्या कहूं मैं? क्या कहूं मैं? क्या कहूं बताओ? सुन, मेरे बाबूजी ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हीर ने अपने मायके आने से मना कर दिया। मेरे बाबूजी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीना ने बिना बाबूजी को बताए पुलिस केस वापस ले लिया। मेरे बाबूजी ऐसा इसलिए कह रहे हैं अब बाबूजी की सलाह की किसी को कोई जरूरत नहीं। मेरे बाबूजी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि अब वो बेकार हो गए हैं, अब वो गैर जरूरी हो गए हैं। इस केस का कोई फायदा नहीं था बाबूजी। ये केस से में कुछ नहीं मिलता। यही बात तूने मुझे समझा के बता के की होती तो तुझे अच्छा लगता और मुझे बुरा नहीं लगता। बाबूजी, ये बात मुझे नहीं सूझी। क्यों नहीं सूझी पुत्र? क्यों? क्योंकि तूने बाबूजी के फैसलों का अंजाम देख लिया है। क्योंकि तूने हीर की शादी का हश्र देख लिया है। क्योंकि तुझे महसूस होने लगा है कि बाबूजी अब बेकार हो गए हैं, बाबूजी सखिया गए हैं, बाबूजी की जरूरत नहीं है। बाबूजी, ये बात ठीक नहीं है, ये सरासर गलत है। मम्मी जी, देखो बाबूजी क्या कहकर गए। गलत भी तो नहीं कहा उन्होंने। अब इस घर में ये चलन शुरू हो गया है, बातें छुपाना, बातें ना बताना। अब देखना, यश के गायब होने की खबर भी मुझे तो गलती से पता चली, वरना तुझ पे हमला क्यों हुआ हमें नहीं पता। तूने केस वापस क्यों ले लिया हमें नहीं पता। हीर से तेरी क्या बात हुई, वो घर वापस आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें कुछ नहीं पता। मम्मी जी, मैं हीर को लंदन ले जा रही हूँ। देखा, ये बात भी हमें नहीं पता और तूने बताने की कोई जरूरत भी नहीं समझी। ये बात मैंने हीर को नहीं बताई मम्मी जी, सबसे पहले आपको बता रही हूँ। कल चौथे के बाद मैं हीर से भी बात करूंगी। टीना, मम्मी जी प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। मैं हीर नाम की जिम्मेदारी एक माँ की तरह निभाना चाहती हूँ। प्लीज एक मौका, ये मौका मुझे आपको देना ही पड़ेगा। या शायद मैं ये कहूँ कि ये मौका मैं लेकर रहूंगी। Good morning. How may I help you? Hi, good morning. This is Richa Thakur from the Princess Suite. Yes, ma'am. देखिए, I'm quite worried. कल रात को पुलिस हमारे कमरे में पूछताछ करने आई थी और जिस लड़की के बारे में पूछ रही थी वो मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त है। जी हाँ, उसका नाम टीना सिंह केंट है। कल रात से मैं बहुत ही परेशान हूँ। पता नहीं आखिर ऐसा क्या हो गया जो पुलिस आई थी। One moment, please. एक्चुअली मिस केंट कल कार पार्किंग में अपनी कार लेने गई थी और वहीं पर बेहोश हो गई थी, इसीलिए पुलिस मेरे कमरे तक आ गई। आई डोंट बाय दिस।
बट सॉरी मैम, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप प्लीज़ एक फेवर कर दीजिए। चंडीगढ़ में एक बहुत ही मशहूर फैमिली है, कैंट फैमिली। आप उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर मुझे पता करा के दे सकती हैं? क्या ये वही कैंट फैमिली है जो एक ज़माने में लंदन बेस्ड कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हुआ करते थे? जी हाँ, मैं उसी फैमिली की बात कर रही हूँ। आपको जैसे ही पता चल जाए आप मुझे मेरे कमरे में फ़ोन कर दीजिएगा। ओके मैम। थैंक्स। करण, सो रहे हो? हेलो, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ये ब्राइडल स्वीट है? नो डिस्टर्बेंस। करण, मैंने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मुझे दे दो। तुम भी नहीं जानती? फर्स्ट रूल ऑफ सुहागरात, नो टेलीफोन्स, ऑलराइट? प्लीज ना करण, मुझे बात कर दो। करण, तुम लोग लड़ते ही रहोगे या फोन पर भी कोई आएगा? गुड मॉर्निंग चाचू, कैसे हैं आप? भाई कैसी है हमारी बच्ची? मैं बहुत ही खुश हूँ। और करण कैसा है? आप उसी से पूछ लीजिए। एक मिनट। करण, करण, अभी तो यही था। चाचू एक मिनट। करण, करण, कमाल है, अभी तो यही था, फिर कहाँ चला गया? हाय। लगता है इसे पता नहीं कभी इतना खुलेआम सोशलाइज कर रहा है। एक्सक्यूज मी। अरे यार, लगता है ये भी अपनी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहता है। You talking to me? How are you alive? What? I'm alive because I'm alive. But you were dead. Say this. What? Why? हेलो हाँ, मैं यश बोल रहा हूँ। हाँ, तुमने ये अखबार में क्या खबर छपाई है? हालांकि मैंने पहचाना नहीं कि आप कौन साहब बोल रहे हैं, लेकिन आपने पेपर में जो पढ़ा है वो सच है। मेरे इकलौते बेटे का देहांत हो गया है। आपकी सहानुभूति के लिए शुक्रिया। माँ? मैं तो डर गया था कि ये खुलेआम अपनी नुमाइश लगाकर तुम मुझे डरा रहे हो। अखबार में तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं यश दीवान। तुम्हारी माँ ने अच्छा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। और वहां ऊपर आपकी भतीजी ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। माँ ने अखबारों में मेरी तस्वीर छपा दी और वहां ऋचा टीना सिंह केंट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही। लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या किया? तुम्हारे जीते जी तुम्हारा चौथा अनाउंस करवा दिया है। शुक्र मनाइए कि मेरी माँ ने चौथा अनाउंस कर दिया, वरना आपका चौथा हो जाता आकाश मेहरा। और क्या हम लोग यहीं खड़े खड़े मेरी माँ और आपकी भतीजी को डिस्कस करते रहेंगे या लाइफ को आगे भी बढ़ाएंगे? मेरे ख्याल से मुझे और ऋचा को जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। मैं तुम्हारे टिकट्स का बंदोबस्त करता हूँ और तुम आज यहाँ से रवाना हो जाओ। हाँ, बस इस बात की एहतियात बरतना कि ऋचा को तुम्हारे इस चौथे का पता ना चले।
रिचा को किसी चीज का कोई पता नहीं चलेगा। मैं उसे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दूंगा। वैसे आपकी भतीजी को सुबह सुबह अखबार पढ़ने की आदत तो नहीं है? क्या हुआ? यश, रिचा सुबह आंख खुलने से पहले ही अखबार पढ़ लेती है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।